तो नॉर्मल फिट रहने के लिए बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें जब नॉर्मल फिट रहने के लिए बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उसमें मेरा 10 से 12 हज़ार रुपये लग जा रहा है, तो बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए। तो गरीब लोगों को ये नहीं कहता कि नहीं कर सकते, कर सकते बिल्कुल कर, बट बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के नहीं कर सकते। जय हिंद, नमस्कार, मैं अनुज त्रिपाठी और आप लोगों के फिर से एक नया टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का टॉपिक मेरा ये है कि कुछ क्वेश्चंस हैं यूट्यूब में काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं, 2-3 वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर बन चुके हैं कि क्वेश्चन ये है कि क्या गरीब लोग बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं अच्छे तरीके से, हाँ या ना। तो देखिए, इसमें हर आदमी के एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, हर आदमी के एक अलग नज़रिया है, हर आदमी के एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। तो इसमें मेरा भी ओपिनियन एक छोटा सा ये है कि देखिए, बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें पैसा आप पानी के जैसे भी बहाएंगे तब भी आपके लिए शायद कम पड़ जाए। ये ऐसा स्पोर्ट है। क्यों? अब लोग कहेंगे कि आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। तो थोड़ा सा छोटा सा आंकड़ा का आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि हर इंसान के लिए बॉडी बिल्डिंग आसान नहीं होता और हर गरीब बच्चा बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता। उसका रीज़न ये है, और करेगा भी तो बिना सपोर्ट के नहीं कर सकता, खुद तो कर ही नहीं सकता। इसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत ही महंगा है। रीज़न क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि गरीब लोगों के लिए आसान नहीं है और शायद काफ़ी गरीब बच्चे लोग कर करके छोड़ देते हैं, काफ़ी गरीब बच्चे करके निकल जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उनको कुछ सपोर्ट मिल जाता है, और कुछ बच्चे करके नहीं निकल पाते, उसके पीछे उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। ये वैसा ही है कि मान लीजिए अगर आप घर से निकल रहे हैं, कहीं आपको जाना है, मान लीजिए आपको 15 किलोमीटर जाना है और आपकी गाड़ी में सिर्फ 5 किलोमीटर का ही पेट्रोल बचा हुआ है, तो आप वो 15 किलोमीटर का सफ़र तय नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पेट्रोल सिर्फ 5 किलोमीटर का है। तो ये गेम वैसा ही है। आप घरेलू चीज़ें से जितना भी लिमिटेड सोर्स हैं, आप जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे तो जितने पास आप, क्योंकि इस समय आप बिगिनर्स हैं, आपके पास थोड़े से अमाउंट में आपका काम हो जाना होता है। लेकिन जब एक टाइम होगा, जब आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट होंगे, थोड़ा प्रोफेशनल टाइप बनेंगे, तो अब आपका जो लिमिटेड सोर्स है उससे काम नहीं बनेगा। आपको कुछ ना कुछ बाहर से इंटेक करना पड़ेगा। जैसे सप्लीमेंट्स वगैरह हैं, वो महंगे आते हैं। आप घर के चने से कुछ टाइम तक आप कर सकते, घर के खाने से कुछ टाइम तक आप कर सकते, लेकिन जब आप कैलोरी सरप्लस जाएंगे, आपको प्रोटीन हाई करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ की डोज आपकी जब बढ़ेगी, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, तो आपको फ्यूल जाहिर सी बात है ज़्यादा चाहिए। यानी कि वैसे अगर आपको 15 किलोमीटर का सफ़र करना, तो आपके पास 15 किलोमीटर का तो फ्यूल चाहिए ही चाहिए। अगर मान लीजिए 15 किलोमीटर, कम से कम 14 किलोमीटर का अगर आपके पास फ्यूल होगा, तो आप 1 किलोमीटर गाड़ी घसीट ले जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 14 किलोमीटर का फ्यूल नहीं है, सिर्फ 5 किलोमीटर का फ्यूल है, तो बाकी का जो 10 किलोमीटर आप गाड़ी घसीट करके नहीं ले जा सकते। तो ये वैसा ही है। मान लीजिए आप बिगिनर्स हैं, आपने स्टार्ट किया और आप स्टार्ट करने के बाद कुछ टाइम तक आपको गोल अचीव हो, क्योंकि आपकी मसल्स उस टाइम पंप हो रही थी, बन रही थी, आपको लिमिटेड सोर्स से काम हो गया। लेकिन बाद में ये पॉसिबल नहीं होता। जो कुछ कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, जो कुछ लेबर्स होते हैं, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, यहाँ तक कि अच्छे खासे कमाने वाले मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे भी डगमगा जाते हैं इस एक टाइम के बाद। क्यों? रीज़न क्या है? मैं आपको अपने खुद से एग्जांपल देता हूँ। मैं इस समय तो कमाने लग गया हूँ। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझको 5,000 रुपये घर से पॉकेट मनी मिलता था। उसमें मुझको अपना घर का रेंट देना पड़ता था, जहाँ पे रहता था, अपना खाना पीना सब कुछ मैनेज करना। अगर मैं उन 5,000 में सिर्फ सप्लीमेंट बाई कर लूँगा तो मैं खाना क्या खाऊंगा और रूम का रेंट क्या दूंगा? या फिर वो लेबर जो रोज़ 250 रुपया दिन का कमा रही है, वो अपना दिन भर का खाना खाएगा या फिर सप्लीमेंट खरीद करके रखेगा? तो एक टाइम के बाद वो, उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, उसके डेडिकेशन में कोई कमी नहीं रहेगी, उसकी मेहनत करने में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन एक टाइम बाद उसको जब वो चीज़ नहीं मिलेगी तो ऑलरेडी ऐसा टूटेगा कि शायद वो स्पोर्ट्स ही छोड़ दे। तो गरीब लोगों को ये नहीं कहता कि नहीं कर सकते, कर सकते बिल्कुल कर, बट बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के नहीं कर सकते। क्योंकि इस समय मैं कमा रहा हूँ, तो इस समय मैं खुद की कंडीशन बता रहा हूँ। मुझको सप्लीमेंट्स अभी भी कभी कभी खरीदने में डर लगता है। क्यों? इतने महंगे हैं। एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं प्रोटीन का डब्बा मंगाता हूँ तो प्रोटीन का डब्बा 5,000 का आता है। उसके बाद मैं प्री वर्कआउट ड्रिंक मंगाता हूँ तो 2,600 रुपये का आता है।
क्रेटीन 500 रुपए का आता है, आपका BCA 2100 रुपए, टोटल अप्रॉक्सीमेट 10,000 रुपए का बजट बनता है सिर्फ एक महीने के लिए। चलिए ठीक, तो जब मुझको अभी प्रॉब्लम होती 10,000 रुपए इकट्ठा करने में एक महीने के लिए, तो जो जिनके पास, जिनकी पूरी मंथ की ही सैलरी 15,000 रुपए है, जिसकी फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है या फिर वो कमा नहीं रहे हैं, तो उन लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? आप लिमिटेड सोर्स से कब तक काम चलाओगे? आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा। खुद सोचिए कि जो बच्चा 5,000 रुपए मंथ उसको मिल रहा पॉकेट मनी, वो 15,000 10,000 के सप्लीमेंट्स कैसे, मैं वो सप्लीमेंट बताऊं जो थोड़ा सा मार्केट में सस्ते मिलते हैं, जो सस्ते सप्लीमेंट मिलते हैं उनकी जब ये कीमत है, तो बाकी सप्लीमेंट्स को तो आप छोड़ दीजिए। हमको भी सोचना पड़ जाता कि हाँ, ऐसा नहीं कि लोग करते नहीं हैं, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उससे 4 गुना ज़्यादा महंगे सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी? तो गरीब लोगों के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। यहां तक कि देखा जाए नामुमकिन तो नहीं, लेकिन नामुमकिन से कम भी नहीं है सप्लीमेंट्स खरीदना और उनका खर्चा बर्दाश्त करना। आप लिमिटेड सोर्स से कब तक काम चलाओगे? कब तक आप गाड़ी घसीटोगे? नहीं काम बन पाएगा। या फिर उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको खुद अर्न करना पड़ेगा, आपको खुद के जेब के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जब आपके पास खुद के जेब के पैसे खर्च करने की क्षमता नहीं होगी, तो आप बॉडी बिल्डिंग कैसे कर लोगे? आप मेहनत तो कर लोगे, लेकिन आपका गोल अचीव नहीं होगा। आप मेंटली टूट जाओगे, आप फिजिकली टूट जाओगे, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा, तो क्या आप करोगे? तो इतना आसान नहीं है कि हाँ हर बच्चा कर सकता है, नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। उसका रीजन ये है क्योंकि एक बार सप्लीमेंट्स नहीं खरीदे जाते कि सप्लीमेंट्स हमने एक बार खरीद लिया हमारा काम हो गया, क्योंकि सप्लीमेंट्स हमको हर महीने लगते हैं। हर महीने 10,000 के नहीं लगेंगे, लेकिन 8,000 के तो लगेंगे ही लगेंगे मिनिमम। क्यों? प्रोटीन रोज यूज़ होगा, BCA रोज यूज़ होगा, क्रेटीन आपके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यूज़ होगा, तो 5 2 7,000 तो ये हो गया, 5,000 का प्रोटीन हो गया और क्रेटीन 500 BCA हो गया, तो लगभग आपका 2100 का 2,000 का 5 2 7,000 लगभग, तो आपका सिर्फ प्रोटीन और BCA का हो गया। तो लगभग 10 से 12,000 रुपये अगर आपके पास मिनिमम खर्च करने की क्षमता है, तब आप बॉडी बिल्डिंग में घुसेगा, वरना आप प्लीज़ फिटनेस में घुसिए, बॉडी बिल्डिंग में नहीं। फिट रहने के लिए सिर्फ जिम करना ही नहीं अच्छा होता है। फिट रहने के लिए आप रनिंग करिए, आप योगा करिए, आप कोई भी ऐसा गेम खेलिए जो आपके लिए बहुत बेहतरीन हो। बॉक्सिंग करिए, किक बॉक्सिंग करिए, रेसलिंग खेलिए, आप कोई भी गेम करिए। लेकिन बॉडी बिल्डिंग इतना आसान नहीं। आप कोई भी गेम खेलेंगे, अगर आपकी डाइट प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। अगर आपकी डाइट ही प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, ये सिर्फ सप्लीमेंट की बात नहीं हो रहा, ये तो 10,000 सिर्फ सप्लीमेंट के ऊपर मैंने बता दिया। बाकी आपके जो नॉर्मल घर का दिन भर का जो खाना होगा, वो आप कैसे अफोर्ड कर पाओगे? दिन भर का खाना भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आप एक बार तो किस तरह से पॉकेट मनी इकट्ठा करके सप्लीमेंट्स बाय कर लोगे, एक महीने किस तरह से आप पनीर खरीद लोगे, सोया चंक्स खरीद लोगे, किस तरह से चने वने खरीद और अरे बादाम वगैरह खरीद करके अरेंज कर लोगे, जो भी आपके लिमिटेड सोर्स है। लेकिन एक महीने बाद क्या करोगे? आप हर महीने नहीं कर सकते। इसलिए जब तक आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं हो जाए, तो प्लीज़ बॉडी बिल्डिंग तरफ मत घुसिएगा, क्योंकि एक लग्जरी लाइफ में आता है। जो लग्जरी ज़िंदगी जी सकता है, वो भी बॉडी बिल्डिंग में अच्छे तरह से पैसा खर्च कर सकता है। जो आप बड़े बड़े जो लीजेंड्स के बारे में सुनते हैं, जैसे संग्राम चौगले हो गए, सुहास खामकर हो गए, जो ऐसे लोग हैं, इनको भी किसी ने सपोर्ट किया था। बिना सपोर्ट के ये लोग इस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं। जो यूथ आइकन जो आज दिख रहा है, जो आज लाखों में खेल रहे हैं, उसके पहले कितनी स्ट्रगल है, किससे किससे उन्होंने सपोर्ट ले करके आगे बढ़े, खुद से नहीं कर पाए। क्यों? फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी उनके पास। तो अगर आप उस लेवल तक जाना है, तो आपको सपोर्ट का बैकग्राउंड प्रॉपर तरीके से मजबूत होना चाहिए, वरना आप इस गेम में पिस जाओगे। इस गेम में नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स में पिस जाओगे। तो मेरा तो यही ओपिनियन है कि हर इंसान, लेबर क्लास हो या स्टूडेंट हो या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो, महीने के 10 से 12,000 रुपये सिर्फ सप्लीमेंट में यूज़ कर देना इतना आसान बात नहीं होता। जिसकी मंथली सैलरी 50,000 भी होगी ना, 50,000 जिसकी सैलरी होगी, वो 10,000 रुपये सिर्फ सप्लीमेंट में अगर घुसेड़ देगा, तो उसका बाकी खर्चा ना डगमगा जाएगा, क्योंकि सिर्फ जिम और वर्कआउट ही नहीं होता।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हर इंसान का अपना अलग अलग ओपिनियन, तो मेरा ओपिनियन ये था, किसी और का ओपिनियन अलग होगा, तो आप अपने तरीके से अपना ओपिनियन दे सकते हैं। इसमें मेरा ओपिनियन था, मैंने दे दिया। जो भी अगर आपको सही लगे, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो आप अपने ओपिनियन से, अपने दिमाग से काम करके कर सकते हैं। ये बाकी आप इच्छा है, बाकी हर आदमी के बस की बात नहीं है। ये तो मैंने 10,000 बताया, इससे 4-4 गुना, 10-10 गुना ज़्यादा खर्चा होता है। ऐसा टाइम भी आता है कि मंथ में आपका 1.5-2 लाख रुपए खर्चा होता है सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, जो एक लेवल में जो कंपटीशन लेवल में जाकर के कंपीट करते हैं। हम तो उस लेवल के नहीं, हम तो नॉर्मल फिट रहने के लिए बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। तो उसमें जब नॉर्मल फिट रहने के लिए बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उसमें मेरा 10 से 12 हज़ार रुपये लग जा रहा है, तो बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए। बच्चे लोग अपना गोल सेट करें, अपने गोल के अकॉर्डिंग ही फिटनेस लाइन पे जाइए कि हमको यहाँ पे जाना है तब जाकर के हम ये काम करेंगे, हमको यहाँ पे जाना है तब जाकर के हम काम करेंगे, हमको यहाँ जाना है तो हमको इस तरह काम करना पड़ेगा, हमको यहाँ जाना है तो हमको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जाने के लिए कुछ अलग पैसा लगता है, यहाँ पे जाने के लिए कुछ अलग पैसा, लेकिन पैसा तो लगेगा ही लगेगा। आपके लिमिटेड सोर्स से काम नहीं हो सकता। जैसे हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है कि इस रिक्वायरमेंट के बिना वो चीज़ पूरी नहीं हो सकती, वैसे ही इसकी भी एक रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ के बिना इस चीज़ पूरी नहीं हो सकती। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, एक ना एक टाइम बाद आपको हार मानना पड़ेगा अगर आपके पास आपका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है। तो आई होप आपको मेरा मैसेज जैसा भी लगा हो, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो उसके लिए सॉरी, बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपना प्यार, अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा ताकि मैं आप लोग के क्वेश्चंस के इजीली आंसर दे सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा।